हेलो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, क्लास 10th का जो दिया गया है यहाँ पे देखिएगा। तो अध्याय नंबर जो 2 आपका दिया था कि वन एवं वन्य जीव संसाधन, और ये जो आता है हमारा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत ये आता है। आइए इसके अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि वे उत्पादक जिन पर सभी सभी जीव निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, उससे कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। क्या कहते हैं? प्राथमिक। सेकेंड क्वेश्चन है वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून जो बनाया गया था, वो बना था दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कब बना था? 1972 में। नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा? किस राज्य का दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि शांत शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ब केरल। कहाँ से है? केरल से। ठीक है। नंबर 5 में पूछा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया? तो मेरे दोस्त 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स ओडिशा। क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण जो है वो यहाँ पहुंचेगा स्थानांतरित के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से अस्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ठीक है। इस तरीके से आपको मिलान करना है। इसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर जो कहा गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था छोटा नागपुर क्षेत्र में जो यहाँ पर भरना है ना आप सबको। मेरे दोस्त यहाँ का जो उत्तर होगा वो लिखना है कि और संथाल। मुंडा और संथाल। और यहाँ पर होगा 12.20%। यहाँ पर होगा अवर्गीकृत। 3 का उत्तर लिखना है दोस्तों, अवर्गीकृत। 4 का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा एक तिहाई हिस्सा। और नंबर 5 जो देख रहे हैं यहाँ पर होगा महुआ और कदम। महुआ और कदम। 6 का जो यहाँ पर होगा वो होगा छरित वन। ठीक है। इस तरीके से पूरा कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सत्य और असत्य वाला दिया है कि चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया, यह भी सही है। 2 नंबर जो है गलत है। 3 नंबर बिल्कुल सही है। और 4 नंबर में जो कहा कि भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल, यह सही है। 5 नंबर भी बिल्कुल सही है। 6 नंबर जो कहा कि आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यह भी दोस्तों हमारा सही है। ठीक है। उसके बाद कहा गया था क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी मिलाइए। देखिए मित्रों यहाँ पर जो कहा कि सही जोड़ा का मिलान करना कि आखिरकार कौन किस में मिलान होगा वो बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, तो इसका देखिए 1 नंबर का मिलान ये रहा, और 2 का मिलान जो करना है वो रहेगा अवशोषण, ये 2 का मिलान होगा। 3 का मिलान यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का ये रहा। 4 का हो जाएगा ये, और 5 का ये रहेगा। इस तरीके से प्रिय मित्रों आप लोगों का सही सही मिलान कर लेना। उसके बाद यहाँ पर का एक शब्द एक बार में उत्तर देना है कि टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। चलिए, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया था टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन, तो इसका उत्तर लिखना है बीज बचाओ आंदोलन। यहाँ पे दोस्तों उत्तर हो जाएगा कि टिहरी बचाओ आंदोलन। चलिए दूसरा क्वेश्चन का है कि जैव संसाधनों का विनाश, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता। 3 का उत्तर होगा दोस्तों चिता। क्या लिखना है? चिता होगा। 4 का उत्तर यहाँ पर होगा स्थानांतरित कृषि से।
नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर होगा औद्योगिकीकरण। दोस्त यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर होगा औद्योगिकीकरण से। औद्योगिकीकरण से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया कि टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन जो था वो था चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अति लघु उत्तरीय में ये जो क्वेश्चन दिया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु, तो पहला पॉइंट रहेगा कि वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण। दूसरा ये लिखना है। चलिए हम क्या है, पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं? ये ना दोस्तों इसका उत्तर देख सकते हो, जहाँ पर सरकार या अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाले लघु उत्तरीय में जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला आरक्षित वन, उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा दिया है संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। क्या है? अवर्गीकृत वन। ठीक है। नंबर 2 में कहा गया कि वन प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो देखिए प्रयासों किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका ये हो जाएगा, चौथा पॉइंट ये जो दिया ना इसके बारे में ये नोट कर लेना है। चलिए प्रश्न 3 में कहा है कि वनों के निम्नीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। कृषि और विकास के लिए भूमि का उपयोग। तो ये रहा। दूसरा पॉइंट स्थानांतरित। तीसरा पॉइंट लकड़ी, कागज और यानी वन्य उत्पादों के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए ये रहा दोस्तों चौथा पॉइंट कि वनों की कटाई अवैध कटाई। क्वेश्चन नंबर 4, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझाइए। पहला वनों के निम्नीकरण, वनों के निम्नीकरण। दूसरा रहा जलवायु परिवर्तन। तीसरा पॉइंट जंगलों का प्रबंधन। चौथा पॉइंट प्राकृतिक आपदा। इस प्रकार से कुछ पॉइंट के पर आपको थोड़ी सी विस्तार में लिख लेना है। ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग कम भी कर सकते हैं। कम से कम यहाँ पर मैंने अगर आपको 4 पॉइंट बताया हो तो कम से कम क्या करना है, 2-3 लिख लेना है। ठीक है। प्रश्न 5 में कहा है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जो था ना दोस्तों, वो आया था 1972 द्वारा। तो बोला गया कि सुरक्षा का क्या प्रावधान है, वो लिखना है प्रावधान। देखिए ये होगा आपका पॉइंट। उसके बाद कुछ पॉइंट दिया गया नीचे में देख सकते हैं। ये रहा पहला पॉइंट, वाइल्ड लाइफ स्कैंट्रीज। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, हालांकि 2 ही पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है। ज्यादा अब आप मेरा प्रयास नहीं रहता है। देखिए बहुत सारा पॉइंट दिया है तो जो छोटा होगा उससे क्या करना है, 2 पॉइंट लिख लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। वनों को, तो पहले आपको ये पूरा नोट करना है कि वनों का क्या है। उसके बाद ये उपाय, उपाय में आपको कुछ पॉइंट लिखना है। पहला ये है। दूसरा ये है कि अति चराई पर रोक लगाई जाए। तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट ये रहा आपका, और मेरे दोस्त ये रहा आपका 5वां पॉइंट, और ये हो जाएगा 6ठा पॉइंट। ठीक है। इस तरीके से आपको उत्तर नोट कर लेना है। चलिए अब देखिए 7वां 8वां बहुत सारा पॉइंट दिया गया है। इस तरीके से हम लोग अध्याय 3 को काफी अच्छी तरीके से पूरा का पूरा सोल्व कर लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।